हेलो स्टूडेंट, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। ठीक, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले कर लिए हम क्वेश्चन नंबर 5 तक, आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का वर्ग। चलो क्वेश्चन लिखाते हैं। क्वेश्चन लिखो। किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 7, किसी एपी का पहला पद कितना है? 7। इधर मेरे माइंड से जोड़ो, अपना अपना माइंड से। पहला पद कितना है? 7। सार अंतर 2 तथा अंतिम पद 55 है, तो पदों की संख्या ज्ञात करें। बहुत मस्त है यार। पदों की संख्या मतलब n। फाइंड क्या करना है? n। जो चीज दिया गया है उसको जानो, उसको समझो, और ज्ञात क्या करना, क्या फाइंड करना? n। उसको समझो। ये दो चीज तो वो है। उसका फार्मूला एक ही फार्मूला है, tn फार्मूला, n फार्मूला नहीं रे, यही ना। सॉल्व लिखेंगे। ओम सॉल्व लिखेंगे। दिया गया है, दिया गया, क्या दिया गया? प्रथम पद मतलब कहीं कोई दिक्कत? पुनः सारांतर डी का मान दिया गया। दो चीज, एक चीज याद करना, क्या? एन वाट मार देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और अंतिम पद भी है। अंतिम पद कितना है? 55 दिया गया। मजा आ गया यार। क्या दिया गया? 55। अंतिम पद 55। क्या ज्ञात करना? n। डी का मान 2, ए का मान 7। जो चीज दिया गया वही फार्मूला लगा दो फटाक से। इसलिए टुकी नहीं, इसलिए tn a प्लस n माइनस 1 इंटू n फार्मूला a n d n। ठीक, तो tn का मान 55। tn के सीधा में लिखेंगे बाबू। a का मान 7 प्लस n नहीं है, छोड़ देंगे, नहीं ना बाबू, छोड़ देंगे। हाँ, माइनस में 1 है, 1 दिए, d का मान 2। इधर नो 55 इक्वल 7 प्लस 2 इंटू n, 2n माइनस 2 इंटू 1 2। 55 बराबर 7 2n में कहीं कुछ होगा? होगा 7 में 2 घटाएं 5 प्लस 2n। 5 संख्या 55 संख्या है, 2n संख्या है। संख्या को एक तरफ, n को एक तरफ। चलो करते हैं। 55 माइनस 5 बराबर 2n। कितना आया? 50 बराबर 2n, इसलिए n बराबर कितना होगा? मजा आ गया। इसलिए n बराबर 50 पर n का मान, इसलिए पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर कितना लिख देंगे? 25। बन गया। कितना सरल था बना। क्वेश्चन नंबर 2, 6 नंबर का 2 नंबर। क्या? हाँ, 10 पहुंचा नहीं। लिखो 6 नंबर का 2 नंबर लिखा है। 50 पदों की किसी एपी में अंतिम पद 101, किसी एपी में अंतिम पद 101 तथा
एपी में अंतिम पद 101 किताब लेकिन है तथा सार्वंतर 2 है तो पहला पद ज्ञात है। कोई सवाल आए मेरे सामने, हम लोग के सामने, पहले उसको पढ़ो क्या दिया गया, एक चीज क्या फाइंड करना उसको समझो, दो ही चीज याद करना है क्या दिया गया है, जो दिया गया है उसको लिखेंगे, दिया गया है सॉल्व दिया गया है, क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, अंतिम पद TN से सूचित करते हैं ना, L से भी सूचित करते हैं, लेकिन यहाँ पर TN का प्रयोग करेंगे, L दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे 4B में, जब योग पढ़ेंगे तब। TN का मान 101, सार्वंतर कितना दिया गया है, मतलब D, फाइंड क्या करना है, A, यही ना, N का मान 50वां पद में था 101, N का मान ये है, तो जानते हो TN फार्मूला, N फार्मूला डायरेक्ट लगाओ, चूंकि TN इक्वल जा A प्लस N माइनस 1 इंटू D, मान पुट करो, TN 101 A, छोड़ देंगे उसको, कहीं कुछ नहीं करना है क्योंकि A में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्लस N का मान 50 माइनस 1 इंटू D 2 101 बराबर A प्लस 49 गुना, ये होगा नु इधर, अब 101 बराबर A प्लस 98, संख्या है, संख्या को एक तरफ, इसलिए A बराबर आगे हम सब क्या है, सब छोटा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है वैसे, फटाफट फटाफट, हाँ बेल गोल कर देंगे, बेल को बेल ना करे, हाँ बना लिया मनीष, गुड नाइट। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, लिखा 51 पदों की किसी एपी में अंतिम पद 254 तथा पहला पद 4, दो पदांतर लिखिए, मतलब सार्वंतर, पहला पद दिया गया, अंतिम पद दिया गया और N का मान 51 है और D का मान ज्ञात करना, पदांतर। ऑब्जेक्टिव टाइप का सब क्वेश्चन फटाफट बनना चाहिए, डायरेक्ट सुन लो, डायरेक्ट होना चाहिए। अनुभव जल्दी से बनाओ, जब हम सवाल को पढ़े तो हमको मिला कि बाबू दिया गया है, दिया गया है 91 पर, कौन सा T 51 कितना रे, कितना 254, N का मान 51, पुनः A का मान 4, फाइंड क्या करना, D सार्वंतर पदांतर, D में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हो गया। लगा सूत्र लगा, चूंकि TN
a प्लस n माइनस 1 इंटू d मान पुट करेंगे फटाफट tn ठीक 51 कौन सा लगाएंगे इसमें ठीक 51 क्या लगा देंगे n का मान 51 है बाबू a का मान 4 प्लस n का मान माइनस 1 इंटू डी की फाइंड करना है छोड़ दो उसको ठीक 51 का मान 254 बराबर 4 प्लस 50 डी होगा ना 51 को घटाएंगे 50 गुना डी 50 डी ठीक ना संख्या है 4 4 को इधर लाओ 254 माइनस 4 बराबर 50 डी ठीक 50 डी हो गया चलो 250 बराबर 50 डी ठीक इसलिए डी बराबर 250 बाय 50 0 0 50 इसलिए डी बराबर 5 अंतर मिला यार मानो क्वेश्चन नंबर 6 का 4 नंबर देखेंगे हम लिखो लिखा देते हैं किसी एपी का 17वां पद 6 नंबर का 4 नंबर 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है पदांतर ज्ञात कीजिए डी ज्ञात करना है सवाल को जब पढ़े तो हमको क्या मिला क्या फाइंड करना है पदांतर चलो लिखेंगे सॉल्व लिखे फाइंड क्या करना है डी कुछ दिया गया है ए और बी और डी सी डी को कहीं कुछ नहीं दिया गया लेकिन प्रश्न बोल रहा है प्रश्न में बोला गया है 17वां पद प्रश्न से 17वां पद 10वां पद से कितना अधिक है 7 अधिक है तो 7 जोड़ देंगे उसमें 10वां पद में तो 17वां पद के लिए हम लोग क्या जानते हैं a प्लस 16d और 10वां पद के लिए a प्लस 9d प्लस 7 यही करते हैं तो आप एक कम लिखते हैं 17वां तो 16d 10वां लिखना 9d लिखिए तो a दोनों तरफ है कट गया बाबू अब इधर क्या बच रहा है 16d बराबर में 9d प्लस में 7 तो अब क्या करेंगे 16d माइनस 9d बराबर 7 अब इसमें इसको घटा देंगे 7d बराबर 7 इसलिए d बराबर 7 बाय 7 से 7 कैंसिल d का मान 1 आ गया आंसर ओके इस तरह से बना क्वेश्चन नंबर 7 बनाए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है समांतर श्रेणी 3 8 13 कॉमन देते देना डैश 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 253 समांतर श्रेणी 3 8 13 डॉट डॉट 253 का अंत से 20वां पद ज्ञात कीजिए लिखिए मतलब लिखिए हाँ अंत से सवाल को पढ़ो पहले
समानता से रिलेटेड अथवा का अंक विस्मों का द्वितीय सॉल्व। एपी कितना दिया गया? 3 8 200 सुनना। हाँ अंत से बोल रहा है, किधर से? इधर से नहीं, इस तरफ से विस्मय पद नहीं, किधर से क्या करना? इधर से, यही ना? चूंकि प्रारंभ से ए का मान, A1 का मान, A2 का मान, तो D निकाल सकते हैं। A2 माइनस A1 मतलब कितना हो रहा है? 8 माइनस 3 बराबर 5। इधर से प्रारंभ से सेकंड अंत से सुनो, अंत से ए का मान क्या हो जाएगा? 253। डी का मान अंत से अब 5 का अंतर जा रहा है, इधर देखना, 53 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर कितना होगा? 248। 5 का गैप जा रहा है। जब 5 का गैप यहाँ डी निकाले, कितना का अंतर जा रहा है? 5 जोड़े तब ना 8 हुआ। इसका मतलब यहाँ 248 आता है ना, 253 हुआ, यही ना? तो इधर से प्रथम पद क्या हुआ? A1 का मान, A2 का मान, तो डी निकालो। A2 माइनस A1, तो A2 का मान 248 माइनस A1 का मान 253 बेटा माइनस 5। हम डायरेक्ट VT का मान माइनस में दे सकते थे, लेकिन नहीं दिए, हम करके तुमको दिखा। ये 5 का गैप जा रहा है, डी निकाल लिए। A का मान कितना? 253। कौन सा पद ज्ञात करना? 20। तो D 20 बराबर हुआ। 20वां पद कैसे निकालते हैं? 1 A प्लस 19D। चलो बनाओ, फटाफट बनाओ। इसलिए T20 बराबर A प्लस 19D। A का मान 253 प्लस 19 गुना D का मान माइनस 5। 253 माइनस 19 बचे 95। कितना होता है? 95 घटाओ इसको, इसमें 13। 253 में 95 जाएगा, कितना है? 13 में 8 से कोई 14 9 158। कौन सा आया देखो तो? अंत से क्या करना हमको? या तो उलट भी सकते हैं, एपी को पलटने पर भी लिखा जाता है, इससे भी बनता है। नोट करो। सात का 2 नंबर। उसी तरह बनेगा। थोड़ा सा की रूल चेंज करेंगे। रूल तो नहीं चेंज करिए, हम आ जाओ और दांत चेंज करो। 2 नंबर में बोला गया, लिखो, लिखाते हैं।
समांतर श्रेणी 13, 17, 21 डॉट 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 89 का अंत से 7वां पद ज्ञात कीजिए। सॉल्व लिखे। 7वां मतलब एपी क्या क्या है दिया गया? एपी कितना है? 13, 17, 21 10 10 89 यही दिया गया एपी। इसे हम लोग A1 का मान निकाल सकते हैं 13, A2 का मान निकाल सकते हैं 17, इसलिए D बराबर भी निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा? 17 माइनस 13 जब घटाएंगे 4 D का मान आ गया तो 4 का अंतर जा रहा है। तो अंतिम पद क्या है? 89। तो 89 से पहले 4 अंक घटाओ, उसमें कितना है? 50। तो अंत से इधर से 7वां पद ज्ञात करना है, इधर से नहीं, इधर से। तो उधर से A का मान 89, ठीक, और D का मान निकाल लेंगे। अंत से A का मान 89, D का मान -4 हो जाएगा। उल्टा लिए ना बाबू, माइनस दे देंगे -4। कौन सा पद ज्ञात करना है? T7 वहां लगा देंगे, इसलिए T7 बराबर A + 6D। A का मान 89 + -4। इधर से जब हम उल्टा घटाएंगे 85 -4 आएगा। उल्टा हाँ, प्लस में आया D का मान, अगर उधर से ले लें तो माइनस कर दो। अगर यहाँ माइनस में आता तो उधर प्लस घटाने के बाद पैसा और 6 पैसा नोट करो। 3 नंबर करनो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे 3 नंबर में? पदों की एपीएन रखनो। पहले क्वेश्चन लिखना है, लिखो। एपी 8 13 18 डैश 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 128 में पदों की संख्या बताएं एवं एपी का मध्य पद निकाल। एन का भी मान ज्ञात करना है और मध्यम पद, बीच वाला पद कौन सा है? मध्य भाग, उसको भी निकालना। देखो किस प्रकार से बनेगा। हाँ, तो पहले पदों की संख्या निकालेंगे, तब जैसे मान लो 5 पद है, नो किसी एपी में 5 पद है, तो अब बीच वाला पद कौन सा होगा? 1 2 3 4 5। मध्य में कौन सा आ रहा है? 3। किसना पद इसी टाइप से निकलेगा ना। पहले पदों की संख्या जान लेंगे तब ना। तो चलो निकाल लेते हैं पहले पदों की संख्या। जब क्वेश्चन लिखा है तो उसको लिखाने और होता है क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोल रहा है एपी दिया गया है इसमें, एपी बराबर 8 13 18 10 10 10 128। प्रथम क्या बोल रहे हैं? पदों की संख्या मतलब n और मध्यम पद
मध्यम पद बराबर 1। दो चीज फाइंड करना, n का मान और मध्यम पद। सुनो इधर सुनो, मान लो इस एपी में 9 पद आया, टोटल कुल कितना पद है? तो कौन सा पद निकलेगा? मध्यम पद कौन सा होगा? टोटल पद 9, तो मध्यम पद पांचवा पद। अरे यार लिखो इस तरह से 2 3 4 5 6 7 8 9। मध्य भाग में क्या आ रहा है यार? इधर से भी जाओ और इधर से भी 4, बीच में क्या आ रहा है? तो T5 नोट करना है, पहले n निकालेंगे तब तो पता चलेगा। तो ये n कैसे निकालेंगे? n बराबर फार्मूला जानते हैं? किसी प्रकार का फार्मूला है मेरे पास n बराबर? नहीं। कौन सा फार्मूला जानते हैं? सिर्फ और सिर्फ Tn, वही लगाएंगे। और Tn में क्या क्या चाहिए हमको? A चाहिए, D चाहिए, n तो फाइंड ही करना है। तो A का मान कौन से लेते हैं? AP से A 8, D रे बाबा 13 माइनस 8 घटा 5। D का मान कितना है हमारे पास? 5। अब Tn फार्मूला लगाओ। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? चूंकि Tn इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू, यही ना? Tn का मान है ये नहीं? हाँ रे, एक चीज और है, अंतिम पद है ना यहाँ पर। अंतिम पद कितना है? एक चीज लिखने के लिए भूल गए, Tn का मान 128। 128। A का मान 8 प्लस n का मान नहीं है, छोड़ देंगे उसको। D का मान 9, 5 निकाले, 5 गुना करो। 128 बराबर 8 प्लस 5n माइनस 5 इंटू 5। 8 में 5 को घटाओ, 3 आया। 128 बराबर कितना हो जाएगा? 3 प्लस 5n, यही ना संख्या है। 3 इधर लाओ। 128 माइनस 3 बराबर 5n। 125 घटाओ इसको से। 125 125 बराबर में 5n, इसलिए n बराबर 25। इसलिए n बराबर 125 बाय 5 घट करके n का मान 25। एक आंसर आ गया हम लोग के पास। अब 25 का मध्यम पद कौन सा होता है? 12 की तरह 25 का बीच वाला अंक कौन सा आएगा? यदि 1 से 25 तक लिखते हुए जाएंगे तो बीच में कौन सा संख्या आएगा? 13 आएगा। तो T13 फाइंड करेंगे। वहां तक नोट करो, नीचे जगह है, मिटाएंगे तब। अब n का मान यहाँ पर 25 आया, तो 13वां पद इनका मध्यम पद होगा, निकाल लेंगे T13। n का मान कितना आया? 25। 25 अगर यदि 1 से हम 25 तक लिखते हुए जाएंगे तो 10 11 12 13, बीच में कौन सा संख्या आएगा? 13, ये ना आएगा? जो मध्यम रे n का मान कितना है? 25। तो 25 पद है इस एपी में, ये पहला ये दूसरा, यहाँ अंतिम तक 25 पद गया, तो 13वां पद मध्यम पद होगा। कौन सा पद? 13वां पद मध्यम पद होगा। तो मतलब क्या होगा? T13 निकालना। A प्लस क्या होते हैं 13वां पद? 12D। 12D ये ना होगा। A का मान 8 प्लस 12 गुना डी कितना है? फटाफट मारो। 8 प्लस आया आंसर। कितना सरल है ना? मेहनत करो घर में जाकर के, ठीक? पहले नहीं जान बनाओ घर।
अब 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 8 नंबर सर 8 लिखा रहे हैं, लिखना है। किसी एपी का पांचवा पद 11, किसी एपी का पांचवा पद 11 समांतर तथा नवा पद 7 तो 16वां पद ज्ञात कीजिए। यही सवाल में हम लिखा दिए क्वेश्चन। अब तुम लोग से हम पूछेंगे क्या क्या लिखा है, क्या क्या दिया गया, क्या नहीं दिया गया, क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का 1 नंबर ना सॉल्व। एक बार सवाल को पढ़ो, हम पूछेंगे। किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 हाँ। कौन सा पद 11 है? पांचवा पद मतलब 45 दिया है यार। D9 बराबर नवा पद 7 यही है। फाइंड क्या करना? मतलब 16 बराबर यही ना? नहीं रुको, यही क्या करना है। और हम लोग जानते हैं नो, चूंकि T5 बराबर A प्लस 4D नहीं होता है? होता है। 5 कमन 11 बराबर A प्लस 4D समीकरण 1। अगेन T9 A प्लस 8D इसका मान T9 का मान 7 बराबर A प्लस समीकरण। कहीं कोई दिक्कत नहीं, सीधा भी कर सकते हैं इसको, यदि यहाँ पर नहीं मानेंगे इसको ऐसे भी कर सकते हैं। क्या तो इसको इधर लिख सकते हैं A प्लस 4D बराबर में 11, इसको मान लो थोड़ा सा रखो। अब इसको उधर से इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ। इसको कहीं कोई दिक्कत यहाँ तक करो। उसके बाद लिखना समीकरण 1 तथा 2 से हाँ नहीं अब लिखा है समीकरण 1 तथा 2 से मिटा रहे हैं नजर आने को। ठीक, समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 क्या था बाबू? A प्लस 4D बराबर 11। दूसरा समीकरण बराबर यही करते हैं। लो आप कर देते हैं, इसका चिन्ह बदलो, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल वानो। प्लस माइनस में 8 प्लस में 4 ओम माइनस कितना 4D बराबर 4। इसलिए D बराबर है बाबा कितना -1। D का मान है। अब लिखेंगे समीकरण 1 पे D का मान D का मान रखने पर एक क्या समीकरण A प्लस 4D बराबर 11 है बाबू, यही है ना। तो A का मान 4 गुना D का मान -1 बराबर में क्या लिखेंगे 11, यही करेंगे। चलो जल्दी सॉल्व करो। A -4 बराबर 11, A बराबर 11 प्लस 4 कितना है बाबू 15। A का मान कितना है मेरे पास
बाबू ए और डी तो ही तो चाहिए हमको 16वां पद के लिए। 16वां पद में क्या क्या लगता है? ए प्लस 15d, दो ही चीज तो चाहिए हमको। खीर बनाना, दूध और चावल चाहिए, दो चीज आ गई अपने पास। फटाफट मान लिखेंगे, पुट करेंगे, बन गया यार। पूरी क्लास जीरो आंसर है। चलो ठीक है, अब 16वां पद निकाल लो। इसलिए 16वां पद T16 बराबर क्या लिखेंगे? A प्लस 15d नू एक कम, A का मान -1 15 गुना -1, 15 प्लस में प्लस माइनस माइनस 15 जीरो माइरो। अब क्वेश्चन नंबर 8 कर दो। श्रेणी बराबर भी सूत्र लिखा है a प्लस d। नहीं लिखा पर कुछ अब क्या लिखेगा? हो गया 316 जीरो। क्वेश्चन नंबर 8 का 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 का 2 हम लिखा रहे हैं, लिखो, जिसके पास किताब है उसी से नोट करो। क्या नंबर का लो? 8 नंबर का 2 नंबर अनुभव। किसी एपी का 8वां पद -23 तथा 12वां पद -39 हो तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। श्रेणी ज्ञात कीजिए। श्रेणी एपी सॉल्व। सर्वप्रथम श्रेणी के लिए सूत्र क्या लिखा है उसको माइंड में लो। पहले बाबू दिल्ली जाना है तो उसके लिए पैसा की आवश्यकता होती है, पहले पैसा चेक करेंगे पॉकेट में हो। तो एपी के लिए हमको क्या क्या चाहिए? ए और डी, दो ही चीज। यहाँ पर ए और डी तो दिया नहीं गया, पहले ए और क्या ज्ञात करेंगे? डी और डी। ठीक, सॉल्व। सॉल्व लिखे, दिया गया है पुनः 8वां पद मतलब T8 कितना? -23 और कौन सा पद है? 12वां पद T12 एपी बराबर व्हाट? एपी ज्ञात करना है तो एपी में क्या क्या चाहिए पहले इसको ढूंढो। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इसी क्रम में जाता है, इसी क्रम में ना। इसमें हमको क्या क्या चाहिए बाबू? खीर बनाना, दूध और चावल और चीनी चाहिए। पहले माइंड कंसल्ट कर लेंगे, दिल्ली जाना है, पैसा की आवश्यकता होगी, पहले चेक करेंगे पॉकेट तब ना। आइए नहीं कैसे जाएंगे? पहले ऋण लेंगे किसी से, तो ऋण कौन से आएगा यार? किसी से आएगा। ए और डी कौन से आएगा? इससे आएगा। देखना कैसे, बस वही रूल लागू करेंगे। चूंकि 8वां पद 8वां T8 बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? A प्लस 6d, ये लिखते हैं 7d। हाँ, तो 8 का मान कितना? -23। इसके सीधा में लिख देंगे A प्लस
70, इसलिए a प्लस 70 बराबर माइनस 23। समीकरण 1। हाँ बोलो। इससे समीकरण 1 प्राप्त कर लिया, अब इससे समीकरण 2 प्राप्त कर लेंगे। t आ रहा है, चूंकि t बराबर a प्लस 11d यही होते हैं। इसका मान माइनस 39 a प्लस 11d। हाँ a प्लस 11d बराबर माइनस 39। समीकरण 2। समीकरण अब तो तुम लोग को खुद पता है क्या करेंगे, चूंकि समीकरण 1 तथा 2 से क्या है ना, फटाफट चालू करो यार, अभी कुछ देर पहले बनाया। समीकरण 1 प्लस 70 इक्वल 23, 1 प्लस 11d 39। ये करना है, पहले चिन्ह बदला जाता है, कैंसिल हुआ, माइनस 4d बराबर प्लस कितना 23, 7 9 और 10, 7 9 17 9 9 16 26, इसलिए d बराबर 26 बाय माइनस 4, 2 से 13, 2 d का मान माइनस 13 बाय 2। d का मान कितना है मेरे पास, माइनस 13 बाय 2। मान तक नोट करो, अब a का मान फाइंड करेंगे। हाँ यार थोड़ा सा मिस हो गया, नो गलती घटा दी है। 39 में 23 घटाएंगे 16 प्राप्त, इसलिए d बराबर 16 बाय माइनस 4। d का मान माइनस 4 आएगा, मिस कर गए थोड़ा, सॉरी। क्या बोलते हैं, अब लिखो समीकरण 1 में d का मान रखें, 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में d का मान रखने पर आज इसी तरह चलो, हमसे पहले बनो। d का मान रखने पर a प्लस 4d 7d बराबर माइनस 23। a प्लस 7 गुना माइनस 4 बराबर 23। a प्लस 127 माइनस a का मान 5। अब क्या क्या करना, अभी आंसर नहीं हो, a और d का मान निकाल, अब ap निकाल देंगे। ap के लिए फार्मूला हमने तो बताओ, a a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d। अब अगर 3 को निकाल ले, 3 को माइनस 7। इसलिए ए बी बराबर शुद्ध क्या होते हैं, ए प्लस बी ए प्लस 2d ए प्लस 3d डैश 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 डैश। इसी क्रम में अनंत बिंदु तक जा सकते हैं। दो निकालो ना, अपने प्राप्त हो जाएगा। ए का मान 5, डी का मान कितना -4। दूसरा पद कितना लिखेंगे, ए प्लस डी है, यही है ना, ए प्लस दूसरा पद डी है, तो ए का मान 5 प्लस -4 कितना आ जाएगा, 4 के लिए एक ही बचेगा, यही ना। दूसरा पद क्या है, ए प्लस 2d -3, ए प्लस 2d, तो ए का मान 5 और 2 गुना -4 तो 5 -8 कितना आएगा, -3।
किसी क्रम में डाल दो बस हो गई। ठीक, अब और बनाएगा, छोड़ दे अब, दिमाग बढ़िया है ना रे। 7 1 8 इस चैप्टर 8 ना, इस सरल ही आगे वाला जो पहले बना रहे थे वो हार्ड था, बहुत हार्ड है। कंपटीशन टाइप का चैप्टर है। अब सब चैप्टर है सरल है उधर। प्रायिकता नहीं, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, बहुत मस्त चैप्टर है। तब फिजिक्स पढ़ाएंगे, पहले ही दोनों चैप्टर को समाप्त कराएंगे। ठीक, आज की क्लास में तक गुड नाइट, हाय हाय और बाय बाय।